हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें एक कथन दे रखा है और हमें बताना है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, हमें ज्ञात करना है। कथन है y अक्ष के समांतर समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस d बराबर 0 होता है। निम्न कथन सत्य है या असत्य, हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समतल का समीकरण। समतल का मानक समीकरण। मानक समीकरण हमारे पास होता है, समतल का मानक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, जहां a b c है वह समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। समतल का अभिलंब क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई एक समतल है जो कि कुछ इस प्रकार दे रखा है चित्रानुसार। तो समतल का अभिलंब समतल के लंबवत एक सदिश होता है जिसे हम n सदिश से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ए बी सी है वह समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है, एवं जो हमारे दिक् अनुपात और दिक् कोजाओं के मध्य संबंध होता है वह होता है L बटा A बराबर M बटा B बराबर N बटा C। एवं किसी रेखा का x अक्ष से अल्फा कोण, y अक्ष से बीटा कोण और z अक्ष से गामा कोण बना रखा है, तो L बराबर होगा cos अल्फा, उस रेखा के लिए दिक् कोजा बराबर होगी cos अल्फा, m बराबर होगा cos बीटा और n बराबर होगा cos गामा। जहां अल्फा बीटा गामा है वह x y z अक्ष से क्रमशः कोण है। तो किसी रेखा के लिए L M N है वह दिक् कोजाएं कहलाती हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि y अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। तो यदि समतल है वह y अक्ष के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि समतल का जो अभिलंब है n सदिश वह लंबवत होगा y अक्ष के। तो यदि लंबवत है तो हमारे पास जो थीटा है तो y अक्ष के लंबवत है, तो हम कह सकते हैं कि जो बीटा हमारा है वह 90 डिग्री होगा। तो यहां से हमारे पास cos 90 का मान प्राप्त होगा 0, अर्थात m का मान हमारे पास प्राप्त होगा 0। और यदि y अक्ष के लंबवत है तो x अक्ष की और z अक्ष के समांतर होगा। तो हमारे पास जो L है, L का मान प्राप्त होगा 1, क्योंकि L का मान हमारे पास 1 इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि अल्फा का मान जो है या तो 0 होगा, तो cos 180 है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे पास L और N का मान है वह 1 प्राप्त होगा। अतः मुख्य अवधारणा अनुसार संबंध होता है दिक् अनुपात और दिक् कोजाओं में L बटा A, M बटा B और N बटा C। तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ 1 बटा A, 0 बटा B और 1 बटा C। अतः हम समतल की समीकरण लिख सकते हैं जहां A B C क्या है? समतल के दिक् अनुपात है। तो हमारे पास समतल का समीकरण आ जाएगा जो कि आएगा ax प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो यह हमारा जो समतल है वह y अक्ष के समांतर समतल का समीकरण है। समतल का समीकरण है। तो प्रश्न में हमें जो समीकरण दे रखा था वह दे रखा था ax प्लस by प्लस d बराबर 0। अतः प्रश्न में जो दिया गया कथन है वह कथन हमारा असत्य कथन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।